जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है निर्भय कौशिक और आपका अपने चैनल जिसका नाम है कोड निर्भय, इसमें मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अपनी पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि स्टैटिक मेंबर फंक्शन या फिर स्टैटिक मेंबर मेथड आखिर क्या होते हैं, उनकी डेफिनेशन हमने समझी थी, उसका लिखने का तरीका हमने यानी कि सिंटैक्स हमने समझा था और एक एग्जाम्पल भी हमने उसका समझा था। आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि कॉन्स्ट ऑब्जेक्ट यानी कि ऑब्जेक्ट भी क्या आपके कॉन्स्ट यानी कॉन्स्टेंट हो सकते हैं, अगर हो सकते हैं तो किस प्रकार से आप उसको लिख सकते हैं, कैसे उसका एक प्रोग्राम बना सकते हैं, यानी कि उसका एक एग्जांपल भी हम समझेंगे। तो अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए या फिर इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो कृपया इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए समय समय पर ऐसे ही वीडियोस लेके आता रहता हूं। तो दोस्तों ने कैसे बर्बादी के अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो कॉन्स्ट ऑब्जेक्ट का आप मतलब समझ रहे हैं, जब भी आप एक ऑब्जेक्ट को डिक्लेयर करते हैं सबसे पहले आपको क्या लगाना पड़ेगा, कॉन्स्ट लगाना पड़ेगा। कॉन्स्ट आपको यूज करना आता है ना। कॉन्स्ट का मतलब होता है कांस्टेंट, और कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, एक कांस्टेंट इज अ वैल्यू दैट कैन नॉट बी चेंज ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम, यानी कि एक ऐसी वैल्यू जो कि आपके एग्जीक्यूशन टाइम पर चेंज ना हो सके। वो एक बार इनिशियलाइज हो जाए, पर अगर आप उसे दोबारा इनिशियलाइज करने की कोशिश करते हैं तो वो एक आपका एरर को थ्रो कर देगा। तो अगर आपका ऑब्जेक्ट कांस्टेंट है तो इसका मतलब क्या है, आपको सबसे पहले क्या लिखना पड़ेगा, कॉन्स्ट कीवर्ड को लिखना पड़ेगा, देन आपको एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। ऑब्जेक्ट इस प्रकार से बनता है, क्लास का नाम देन ऑब्जेक्ट का नेम। सो कॉन्स्ट आपको लगा देना, बस एक ऑब्जेक्ट आपका बनेगा नॉर्मल जैसा बनता है, पर उसके आगे आप कॉन्स्ट लगा देंगे तो इसका मतलब क्या है, वो ऑब्जेक्ट आपका कांस्टेंट ऑब्जेक्ट कहलाएगा। अगर आप इसे दोबारा से इनिशियलाइज करेंगे, अपडेट करने की कोशिश करेंगे तो वो आपको एक एरर को थ्रो कर देगा। सो यहां पर लिखा हुआ है बाय डूइंग दिस द प्रॉपर्टीज, यानी कि कांस्टेंट को बनाने के बाद द प्रॉपर्टी ऑफ द ऑब्जेक्ट वंस इनिशियलाइज कैन नॉट बी चेंज्ड फर्दर। मैंने आपको बता दिया, अगर एक बार इनिशियलाइज होकर दोबारा आपका वो चेंज नहीं हो सकता। तो यहां पर इस क्लास के अंदर हम लिखते हैं, सबसे पहले दो एट्रीब्यूट को हम डिक्लेयर करते हैं, तो हम लिख देते हैं स्ट्रिंग टाइप के एट्रीब्यूट। एक में लिख देते हैं हम फर्स्ट नेम यानी कि एफ नेम इस प्रकार से, और दूसरे में हम लिख देते हैं स्ट्रिंग, आपका यहाँ लिख देते हैं एल नेम इस प्रकार से, ठीक है। और हम बना लेते हैं यहाँ पर एक कंस्ट्रक्टर, तो पब्लिकली हमें यूज करना है तो पब्लिक लिखेंगे। कंस्ट्रक्टर का नाम किस प्रकार से यूज होता है, आपका क्लास का नाम या फिर कंस्ट्रक्टर का नाम होता है। तो यहाँ पर आपका पैरामीटराइज्ड होगा कंस्ट्रक्टर, हम लिख देते हैं स्ट्रिंग एफ नेम कॉमा स्ट्रिंग एल नेम इस प्रकार से, और इसकी बॉडी को हम यहाँ पर अभी लिख देंगे, तो ये बॉडी आपकी यहाँ पर स्टार्ट होगी। तो जो भी हमारे एफ नेम और एल नेम के अंदर वो वैल्यू आएगी उससे हम क्या करेंगे, ऊपर वाले जो एट्रीब्यूट है उनके अंदर हम इसे इनिशियलाइज कर देंगे। तो हम लिख देते हैं यहाँ पर एफ नेम के अंदर एफ नेम चला गया, और एल नेम के अंदर आपका एल नेम के अंदर आपका एल एन चला जाएगा। मैंने यहाँ पर एल नेम लिख दिया पूरा, तो यहाँ से हम इसे एल एन कर देते हैं इस प्रकार से, ठीक है। तो जब भी आप इस पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल करेंगे, इसके अंदर दो वैल्यू को पास करेंगे, वो आपके इनको इनिशियलाइज कर देगी, जो कि आपके स्ट्रिंग टाइप के दो एट्रीब्यूट हैं। ये चीज है। देन अब आप आइए नीचे, तो आप सबसे पहले आपको बनाने ऑब्जेक्ट, तो आप बनाइए ऑब्जेक्ट के बनते ही आपका कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाए। तो आपने क्लास का नाम लिखा टेस्टिंग जो कि है, ऑब्जेक्ट का नाम आप लिख दीजिए ओबीजे, ठीक है। और क्योंकि आपका कंस्ट्रक्टर है तो आप यहाँ पर दो वैल्यू को पास कर सकते हैं। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर दो वैल्यू को, पहला नाम दे देता हूँ मैं निर्भय, और दूसरी जो वैल्यू है एल नेम में एक और आर्ग्यूमेंट देना, उसकी जगह दे देता हूं मैं कौशिक इस प्रकार से, ठीक है। तो यहां पर अब मैं थोड़ा सा चेंजेस करने वाला हूं, मैं लिखने वाला हूं सी आउट और लिख देता हूं ऑब्जेक्ट एफ नेम इज, और यहां पर मैं इस ऑब्जेक्ट की मदद से जो हमारी वैल्यू है वो हम प्रिंट कर देंगे। तो ऑब्जेक्ट नंबर 1 से जो कि हमारे फर्स्ट नेम की वैल्यू होगी वो हम यहां पर प्रिंट कर देंगे। और यहां पर हम थोड़ा सा नेक्स्ट लाइन और ले लेते हैं, ठीक है। तो आप ध्यान दीजिए, मैंने इस पैरामीटराइज की मदद से इस एफ नेम के अंदर निर्भय तो डाल दिया, फिर बाद में मैंने इसे प्रिंट करके भी देखा है कि ऑब्जेक्ट नंबर 1 में जो आपका एफ नेम की वैल्यू वो आखिर क्या है, ठीक है। तो हमने यहां पर इसे कॉल कर लिया। अब बात यह है कि आप इस एफ नेम को डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि ये आपके क्या है, प्राइवेट है। तो आप इसको क्या करना पड़ेगा, आपको इसे यूज करना है तो आपको यहां पर इसे पब्लिकली बनाना पड़ेगा। तो आप लिख दीजिए पब्लिक इस प्रकार से, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, आपको पब्लिक हो जाएंगे, आप इसे ऑब्जेक्ट से आप इसे एक्सेस कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका काम। अब हम क्या करते हैं, दोबारा से क्या करते हैं, ओबीजे की मदद से एफ नेम के अंदर एक नई वैल्यू को हम चेंज कर देते हैं। हम लिख देते हैं यहाँ पर अब है इस प्रकार से, और इसे चेंज कर देते हैं, और ऊपर जो आपका ये मैसेज लिखा हुआ है इसको हम पूरे को कॉपी करते हैं, और इसके नीचे हम इसे जाके पेस्ट कर देते हैं यहाँ पर, ठीक है। और हम करते हैं इसे कंट्रोल से सेव। तो यहाँ पर आपने कंपाइल किया, कंपाइल हो गया। आप करते हैं आप इसे रन, तो रन किया। यहां पर आप देखिए ऑब्जेक्ट नंबर 1 के लिए या फिर ऑब्जेक्ट के लिए जो आपका एफ नेम था वो पहले निर्भय था और बाद में आपका वो अभय हो गया, यानी कि वो चेंज हो सकता है। पर अगर हम इस ऑब्जेक्ट को कॉन्स्ट कर दें, यानी कि यहां अगर हम लगा दें कॉन्स्ट इस प्रकार से, तब ये आपका एरर दे देगा आपका अपडेट होने पे। तो चलते हैं वापस कंपाइल करते हैं और करते हैं कंपाइल। तो यहां पर आपका एक एरर आ जाएगा, ये बहुत बड़ा ऐसा एक कुछ एरर लिखा हुआ आ रहा है। मैं बताइए तो ये एरर क्या है, वो एरर ये है कि जो आपका ये ओबीजे ऑब्जेक्ट है वो अब आपका कांस्टेंट है, तो इसलिए आपने जब इसमें निर्भय कर दिया वो ठीक है, पर जब आप इसमें दोबारा से इसे चेंज करेंगे अभय की मदद से,
तो क्योंकि ये कांस्टेंट और ये आपका एक एरर को थ्रो कर देगा। तो यहाँ पर अगर हम इसे कमेंट कर देंगे तो ये कोई एरर नहीं देगा, ये जो पहली वैल्यू आपकी निर्भय है उसको ही सिर्फ और सिर्फ इनिशियलाइज करेगा, तो कोई एरर नहीं होगा। तो कंट्रोलर से करते हैं सेव, दोबारा करते हैं कंपाइल, और आपकी क्योंकि बार हमने इस बार अपडेट नहीं किया तो इस बार कोई एरर नहीं आएगा, पर वो वैल्यू आपकी सेम ही रहेगी। तो अगर एक ऑब्जेक्ट की मदद से आपके कुछ एट्रीब्यूट का अगर आपको बाय डिफॉल्ट या गलती से अगर आपको चेंज नहीं करना है तो आपको क्या करना है, उस ऑब्जेक्ट को आपको कांस्टेंट बनाना पड़ेगा। कांस्टेंट की प्रॉपर्टीज क्या है कि आपको उसको चेंज नहीं करना, अगर आप उसे चेंज करने की या फिर उसे अपडेट करने की कोशिश करेंगे तो वो आपका एक एरर को थ्रो कर देगा। तो आज इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आशा करता हूं आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई है कृपया इस वीडियो जरूर लाइक कीजिएगा, अगर इस चैनल पर नए हैं तो कृपया इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर कोई डाउट है प्लीज आप कमेंट कर सकते हैं, कोई सजेशन है आप बता सकते हैं, कुछ फीडबैक है पॉजिटिव नेगेटिव आप मुझे बता सकते हैं। तो दोस्तों आज इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया और आपका धन्यवाद।